नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में, जो कि हाल ही में संपन्न हुए। तो जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड तथ्य हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। तो पहले जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास क्या रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो ओलंपिक खेल के बाद राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल समारोह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव है, जिसका पुराना नाम 1978 से पहले ब्रिटिश एम्पायर खेल था। इस खेल समारोह का आयोजन प्राय 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष भी कहा जाता है। एशली कपूर वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने और ब्रिटिश राज के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम आयोजित करने के विचार को प्रस्तुत किया। वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया था। ठीक, और जानकारी लेते हैं। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर, ओंटारियो, कनाडा में पहली बार आयोजित किए गए और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तब से हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन याद रखेंगे, कितने वर्ष में किया जाता है? 4 वर्ष में किया जाता है। अच्छा, पहले खेलों में याद रखेंगे कि जब पहले खेल हुए थे तो उसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 53 है, लेकिन खेलों में 72 टीमें हिस्सा लेती हैं। मतलब कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 टीमों ने हिस्सा लिया है। वर्ष 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियति की 3 मान्यताओं को अपनाया गया, जो राष्ट्रमंडल खेल का मूल ध्येय है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन संयुक्त राजशाही में है। राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की मोहर की बात करें तो ये 2001 में अपनाई गई थी। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र, यही इसकी मोहर है। और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। ठीक, कहाँ पर किया गया है? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए हैं? तो ये 22वें नंबर के, याद रखेंगे, 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक, और इसमें 72 देशों ने भाग लिया है और इसका आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया गया। कब से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। इसके मोटो की बात करें तो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। क्या है? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। बात करें मस्कट की तो इसका मस्कट पैरी है। फ्लैग बियर्स की बात करें, ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से कौन थे? तो भारत की तरफ से जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो उसमें जो झंडावाहक थे वो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। याद रखेंगे, भारत के फ्लैग बियर्स कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। बात करें क्लोजिंग सेरेमनी की तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे झंडावाहक? तो ये थे निखत जरीन और अचंता शरथ कमल। कौन थे? निखत जरीन और अचंता शरथ कमल। भारत के 210 खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लिया है और इनमें से अनाहत सिंह भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। याद रखेंगे, इनकी उम्र मात्र 14 साल है और ये स्क्वैश की प्लेयर हैं। किसकी हैं? स्क्वैश की प्लेयर हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शूटिंग और आर्चरी, ये 2 खेल, शूटिंग और आर्चरी को शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब
इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुछ नए खेलों को शामिल किया है। जो शामिल नहीं किए गए वे मैंने बता दिए, शूटिंग और आर्चरी शामिल नहीं किए गए हैं, और जो शामिल किए गए हैं अब उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है T20 क्रिकेट वोमेन्स को, ठीक, T20 क्रिकेट वोमेन को शामिल किया गया है, और बास्केटबॉल को 3x3 बास्केटबॉल को शामिल किया गया है, और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, ठीक, खाली बास्केटबॉल को भी और व्हील चेयर बास्केटबॉल को भी, और क्या शामिल किया गया चौथा, पैरा टेबल टेनिस। तो ये याद रखेंगे, ये चारों खेल पहली बार शामिल किए गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। आगे देखते हैं मेडल, तो कौन सा देश किस स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। टोटल 178 मेडल हैं, जिनमें 67 गोल्ड मेडल हैं, 57 सिल्वर मेडल हैं और 54 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इंग्लैंड की बात करें तो 176 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। कनाडा 92 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इंडिया 61 मेडल्स के साथ चौथे स्थान पर रहा, और न्यूजीलैंड 49 मेडल के साथ 5th पोजीशन पर रहा। तो आप ये पहली 5 पोजीशंस याद रखेंगे, पहले पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर अपना देश भारत, और 5वें पर न्यूजीलैंड। इस टेबल को आप 1 से 2 बार जरूर देख लेंगे, और टोटल मेडल किसने कितने जीते हैं ये आप याद रखेंगे। आगे देखें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अलग अलग खेलों में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है, अलग अलग खेलों में कौन कौन से पदक हासिल किए हैं और कितने पदक हासिल किए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। कुश्ती में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 12 मेडल भारत ने प्राप्त किए हैं। टेबल टेनिस में 4 स्वर्ण प्राप्त किए हैं, 1 रजत प्राप्त किया है और 2 कांस्य प्राप्त किए हैं, और कुल 7 मेडल प्राप्त किए हैं। भारोत्तोलन में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य के साथ 10 मेडल प्राप्त किए हैं। मुक्केबाजी की बात करें तो 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य के साथ 7 मेडल प्राप्त किए हैं। अन्य खेल्स की बात करें, अन्य गेम्स की बात करें तो बैडमिंटन में 3 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य के साथ कुल 6 पदक प्राप्त किए हैं। व्यायाम की बात करें तो 1 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य के साथ कुल 8 मेडल प्राप्त किए हैं। लॉन कटोरे में 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ कुल 2 मेडल प्राप्त किए हैं, और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 स्वर्ण के साथ कुल 1 मेडल प्राप्त किया है। बात करें जूडो की तो 2 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 3 मेडल प्राप्त किए हैं। हॉकी में 1 रजत 1 कांस्य के साथ कुल 2 मेडल प्राप्त किए हैं। क्रिकेट में 1 रजत के साथ कुल 1 मेडल प्राप्त किया है, और स्क्वाश में 2 कांस्य के साथ 2 मेडल प्राप्त किए हैं। आगे देखते हैं, यदि टोटल मेडल्स की भारत की बात करी जाए तो कितने प्राप्त किए हैं, 61। टोटल कितने हैं, 61। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो 2018 के प्रदर्शन की यदि बात करें तो 2018 में कुल 66 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें 26 स्वर्ण थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार भारत को नुकसान हुआ है। और 2022 में कितने प्राप्त किए हैं, 61। तो भारत को कुल मिलाकर के नुकसान हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये टोटल आपको नीचे ये दे रखे हैं, ये याद नहीं रखने हैं। 2018 में कितने प्राप्त हुए थे, तो 66 मेडल प्राप्त हुए थे कुल, जिसमें 26 स्वर्ण थे। और 2022 का आपको रट लेना है बिल्कुल, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ कुल 61 मेडल प्राप्त किए हैं। अब मैं एक एक खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं उन सभी के बारे में और किस खेल में जीता है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। तो पहला नंबर आता है मीराबाई चानू का। इन्होंने 49 किलोग्राम महिला वर्ग में वेट लिफ्टिंग में यानी कि भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हैं जेरेमी लालनीरुंगा। इन्होंने भी भारोत्तोलन में पुरुषों की 67 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये सभी मैं आपको स्वर्ण जिन्होंने भी जीते हैं उनका एक एक का नाम और खेल आपको बता रहा हूँ, पूछा जा सकता है, सभी को रट लेंगे। अगला है अंचिता सिउली। इन्होंने भी भारोत्तोलन में
पुरुषों की 37 किलोग्राम वर्ग में, ये 47 होगा शायद, 47 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बात करें भारत के लॉन बॉल्स महिला टीम की, यानी कि लॉन कटोरा में, इन्होंने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और इनके क्या क्या नाम हैं? रूपा रानी टिर्के, नागमोनी साइके, लवली चौबे और पिंकी सिंह। नेक्स्ट हैं नवीन, तो इन्होंने किस में जीता है? नवीन ने कुश्ती पुरुषों की फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग में, कितने में? पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 74 किलोग्राम वर्ग में नवीन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बात करें भावना पटेल की, तो इन्होंने टेबल टेनिस महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगले हैं रवि कुमार दहिया, इन्होंने कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बात करते हैं नीतू घंघास की, तो इन्होंने मुक्केबाजी में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बात करते हैं एलघोष पॉल की, तो इन्होंने व्यायाम में पुरुषों की ट्रिपल जंप में, ठीक, व्यायाम में पुरुषों की ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अमित पंघाल की बात करें तो ये एक मुक्केबाज हैं, इन्होंने मुक्केबाजी में 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन की बात करें तो इन्होंने भी मुक्केबाजी में महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बात करें टेबल टेनिस मिश्रित टीम की, तो इसने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारत की टेबल टेनिस मिश्रित टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है और इस टीम में कौन कौन शामिल हैं? तो अचंता, शरत कमल और श्रीजा अकूला। कौन कौन हैं? अचंता, शरत कमल और श्रीजा अकूला। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु को आप अच्छी तरह जानते होंगे, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। बात करें लक्ष्य सेन की, तो इन्होंने बैडमिंटन में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक हासिल किया है और शरत कमल ने टेबल टेनिस में पुरुष एकल में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। शरत कमल ने टोटल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले बने हैं आपके ये भारत की तरफ से। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। पुरुषों की डबल बैडमिंटन में देखें तो डबल बैडमिंटन में किस किस ने जीता है? तो ये हैं सात्विक साईराज। कौन है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। पुरुषों के डबल बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बात करें पुरुषों की टेबल टेनिस टीम की, तो इसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें हरमीत देसाई, सनील शेट्टी, शरत अचंता और साथियान गणेशकरन। कौन है? साथियान गणेशकरन, ठीक, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट हैं सुधीर, इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग, पुरुषों की हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बात करते हैं बजरंग पूनिया की, इनके नाम से आप भलीभांति परिचित होंगे, तो इन्होंने कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बात करें साक्षी मलिक की, तो इन्होंने भी कुश्ती में महिला वर्ग में 62 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये है साक्षी मलिक। नेक्स्ट हैं दीपक पूनिया, तो इन्होंने कुश्ती में 86 किलोग्राम वर्ग में पुरुषों की श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बात करें विनेश फोगाट की, तो इन्होंने भी कुश्ती में 53 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ये मैंने स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम आपको बताए। अब मैं कॉमनवेल्थ से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। मैंने आपको बताया 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? याद रखेंगे तो ये 22वां संस्करण था, ठीक। बात करें 2018 के कहाँ हुए थे? तो याद रखेंगे गोल्ड कोस्ट में हुए थे। यदि कोई पूछे कि 2014 में कहाँ हुए थे, तो ग्लासगो में हुए थे। और भारत में कब हुए थे? तो 2022
2010 में हुए थे। ये भी आप याद रखेंगे, क्रम लगाने को आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मस्कट क्या है? तो अभी आपने पढ़ा क्या है, पेरी कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मस्कट था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो कौन सा देश रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है, ठीक। और भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 अचंथा शरत कमल ने कितने पदक जीते हैं? तो मैंने बताया है कि ये भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले बने हैं, तो इन्होंने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के झंडावाहक कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी निखत जरीन, ऑप्शन डी अचंथा शरत कमल। तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, यानी कि इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से झंडावाहक थे। और समापन समारोह में कौन थे? तो निखत जरीन और अचंता शरत कमल। कौन कौन? निखत जरीन और अचंता शरत कमल समापन समारोह में भारत की तरफ से झंडावाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी पैरा टेबल टेनिस, ऑप्शन सी व्हील चेयर बास्केटबॉल, ऑप्शन डी T20 क्रिकेट मैन। तो इसमें T20 क्रिकेट मेंस को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि T20 क्रिकेट वोमेंस को शामिल किया गया है। तो ये जो ऑप्शंस में दिए हैं ये 3 और प्लस T20 क्रिकेट वोमेंस को इस बार शामिल किया गया है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि T20 क्रिकेट मेंस को शामिल नहीं किया गया। मेंस की जगह पर किसको शामिल किया गया है? T20 क्रिकेट वोमेंस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ट्रिपल जंप में गोल्ड जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो किसने इतिहास रचा है? एल्दोस पोल ने। किसने? एल्दोस पोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का मोटो क्या था? तो क्या था मोटो? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। याद रखेंगे, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग इसका मोटो था। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार कब किया गया था ये पूछा गया है। तो ये 1930 में पहली बार किया गया था। भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने 1934 में होने वाले खेलों में हिस्सा लिया था। मतलब ये जब दूसरी बार आयोजित हुए थे तब भारत इनका हिस्सेदार बना था। भारत ने किस कॉमनवेल्थ गेम 2022 खेल में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो किस गेम में जीते हैं भारत ने? कुश्ती में सबसे ज़्यादा 12 पदक हासिल किए हैं, याद रखेंगे। कुश्ती में इस बार सबसे ज़्यादा 12 पदक हासिल किए हैं। भारोत्तोलन में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 10 पदक हासिल किए हैं। व्यायाम की बात करें तो 8 पदक हासिल किए हैं और मुक्केबाजी में 7 पदक हासिल किए हैं। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हुए हैं, इनको याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कुश्ती में, फिर भारोत्तोलन में, फिर व्यायाम में और फिर मुक्केबाजी में पदक प्राप्त किए हैं। कुश्ती में कितने प्राप्त किए हैं? तो 12 मेडल, भारोत्तोलन में 10 मेडल, व्यायाम में 8 मेडल और मुक्केबाजी में कितने मेडल प्राप्त किए हैं? तो 7 मेडल प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का 200वां स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया है? तो ये किसने दिलाया है? ये पीवी सिंधु ने दिलाया है, याद रखेंगे। अब भारत के यदि ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो भारत टोटल 203 स्वर्ण पदक अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत चुका है। और याद रखेंगे 200वां स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो भारत की शान पीवी सिंधु ने 200वां स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। तो इस सेशन की यहीं समाप्ति होती है। यदि वीडियो लास्ट तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।